लेकिन जब वो गाना बजेगा ना तो हमें लिटरली बोलते ना आंसू भी निकलेंगे, हैप्पीनेस भी होगी एंड वो फील भी होगा जो भी होगा। जब ये हिंदी में आएगी ना ये रिकॉर्ड बनेगी ही, बिकॉज ये एक ऐसी, बिकॉज जो इंस्पिरेशनल स्टोरी होती है ना, रियल स्टोरीज जो होती है वो बहुत कम बनती है एंड जब आती है ना तब लोगों के दिल को छूकर निकल, कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, स्पेशली बाबूशान सर। आपको नहीं लगेगा कि वो एक्ट कर रहे हैं, आपको लिटरली लगेगा कि वो डॉक्टर है एंड वो मरीजों को कैसे बचा रहे हैं। बॉलीवुड मैटनी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों दमन, जी हाँ दोस्तों, दमन का 2 सॉन्ग रिलीज हो गई है दोस्तों, वो भी हिंदी सॉन्ग दोस्तों। और आपको पता ही है दोस्तों 3 फेब को ये बड़े स्क्रीन पे रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो हमारे हॉलीवुड फैंस हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको ना हमारी एक्सपर्ट बोले तो आपकी एक्सपर्ट प्रियंका जी का वेटिंग था कि यार पहला सॉन्ग का रिव्यू नहीं आया। तो दोस्तों आज ना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी एक्सपर्ट बोले तो आपकी एक्सपर्ट प्रियंका जी। तो प्रियंका जी प्लीज़ इधर आ जाइए। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका। उड़ीसा इंडस्ट्रीज, ओडिया बोल सकते हैं, तो वहाँ के फैंस का डिमांड था जब से गाना आया था पहला, तो फर्स्ट सॉन्ग पे लोग बोल रहे थे कि प्रियंका जी का रिएक्शन, तो आप थोड़ा बिजी थी तो नहीं हो पाया, तो फाइनली आज एक और सॉन्ग आ गया। तो चलिए आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2 सॉन्ग आ गए हैं और दोनों सॉन्ग का हम रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे आपसे कि आपको कैसी लगी और आप कितना एक्साइटेड हो, क्योंकि 1 वीक बची है मूवी को रिलीज होने में बड़े स्क्रीन पे। तो आप कितना एक्साइटेड हो और आपको कैसी लगी सॉन्ग, तो चलिए आपसे जानते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं प्रियंका जी से कैसी लगी इनको दमन का 2 सॉन्ग। सो दमन मूवी के 2 हिंदी सॉन्ग्स आ गए हैं। एक तो है एकला चले रे एंड दूसरा कोई है क्या। पहले अगर एकला चले रे की बात करूँ तो उसमें ना लिटरली पता चल रहा है कि एक डॉक्टर का सफ़र कितना मुश्किल होता है, किस तरीके से उसको, मतलब इतने सारे गांव है तो एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए उनके पास ना कोई व्हीकल है, ना कोई बाइक साइकिल, कुछ नहीं है, वो घोड़े पे जा रहे हैं। एंड एक उनका बोलते हैं ना वो जो पेन दिखाया है ना वो लिटरली हमें दिखाई दे रहा है कि वो किस तरीके से जा रहे हैं। अपना वो मिशन ही होगा वो सबको ठीक करने का, बट बोलते ना दिखाई दे रहा है। देखो हमने ओरिजिनल में देखा है इसलिए हमें पता है कि वो उसके आगे वाला सीन क्या है, लेकिन हमारी इतनी मजबूरी है कि हम बता नहीं सकते। लेकिन अगर किसी ने देख लिया ना वो सीन, वो पक्का इमोशनल होके ही रहेगा। एंड उसके बाद अगर ये गाना है कोई है क्या, वो दमन ओडिशा के जब लैंग्वेज में आया था तभी कुछ निचातिया माना वो गाने का नाम है। वो गाना जब हमने सुना था थिएटर में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट उसका जो म्यूज़िक था ना वो इतना इमोशनल था कि हमें लिटरली फील हो रहा था, वो दर्द फील हो रहा था, इतना इमोशनल म्यूज़िक था वो। एंड यहाँ पे अगर हिंदी लिरिक्स में देखो तो हिंदी लिरिक्स भी इतने अच्छे लिए हैं, कोई है क्या के सेम म्यूज़िक है बट लिरिक्स वर्ड्स जो लिए हैं ना वो भी अच्छे लिए हैं। वो अलग बात है कि ओरिजिनल को कॉम्पीट नहीं कर सकते, बट जितना भी इन्होंने लिरिक्स बताया है ना इट्स रियली इमोशनल। सिंगर की क्या बात करें, एक गाने को गाया जावेद अली ने और एक को शायद अनुभव सर करके नाम है वो गाया, जो कि बॉलीवुड जावेद अली सर तुम मिले जैसे सॉन्ग गाया, तो फिर क्या बोल ही सकते हम। लेकिन देखो यहाँ पे मैं सच बोलूँ ना तो इसमें मूवी पे ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ने, मूवी पे ही हमें ज़्यादा फोकस होने वाला है, बिकॉज गाने पे बोलते गाना तो चलो वो ऐसा डांस कोरियोग्राफी नहीं है, वो बैकग्राउंड में ही बजने वाला है, लेकिन जब वो गाना बजेगा ना तो हमें लिटरली बोलते ना आंसू भी निकलेंगे, हैप्पीनेस भी होगी एंड वो फील भी होगा जो भी होगा। वो गूज़बम्प्स भी आए, वो जो इसमें काफ़ी सारे सीन्स है जो लिटरली आपको गूज़बम्प्स देके, बिकॉज देखो ओरिजिनल बाकी लोगों ने नहीं देखा है बट जिसने भी देखा है उसको पता है। और जब ये हिंदी में आएगी ना ये रिकॉर्ड बनेगी ही, बिकॉज ये एक ऐसी, बिकॉज जो इंस्पिरेशनल स्टोरी होती है ना, रियल स्टोरीज जो होती है वो बहुत कम बनती है एंड जब आती है ना तब लोगों के दिल को छूकर निकल जाती है। जैसे कश्मीर फाइल्स आई थी वो रियलिटी हमें पता चली, बट वो अलग लेवल है, उसके लाइक मतलब उसके अलावा कोई मूवी बनी ही नहीं है उस लेवल की। बट जो दमन है ना वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कंटेंट है ना कि हमको पता चलेगा कि हाँ यार उस टाइम पे ये हुआ था एंड कितनों को पता भी नहीं था, एंड बच्चों को तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो उस टाइम पे क्या हुआ था। ये 2015 की कहानी है बट बच्चों को मालूम ही नहीं है। सो मैं तो बोलूँ कि ये है ना यहाँ पर भी मुंबई में ना स्कूल्स में दिखाओ, मैं तो बोलूँ सही बोलो, दिखाना चाहिए। एंड अभी तो देखो पठान आ गई है तो इसका इफेक्ट लोग बोल रहे कहीं ना कहीं दमन पे पड़ेगा। ऑफ कोर्स होगा, ये ऐसा होगा कि इफेक्ट पड़ सकता है, बट वो हमारे ऊपर है, हम पब्लिक के ऊपर है कि हम इस मूवी को कितना इम्पोर्टेंस दें। प्रियंका जी कहीं ना कहीं आज फ्राइडे है और
नेक्स्ट फ्राइडे को रिलीज है, तो जी। 1 वीक है अभी भी। जी। तो 1 वीक में पठान बहुत पैसे भी कमा चुकी होगी, और हैंगओवर जो है पब्लिक के ऊपर चढ़ के बोल रही है, हो सकता है उतर जाए 1 हफ्ते में, और दमन को फायदा हो जाए। और दमन के साथ माइकल भी रिलीज हो रही है। हाँ, दमन के साथ माइकल मूवी भी रिलीज़ हो रही है, लेकिन देखो माइकल का मुझे नहीं पता कि वो उनका मतलब क्या ऐसा कॉन्सेप्ट होगा, बिकॉज वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लेकिन वो हो सकता है मास एंटरटेनर हो, ऐसा भी हो सकता है, उसका हम नहीं बोल सकते। लेकिन दमन इट्स एन इंस्पिरेशनल स्टोरी, एंड मुझे ये मेरा ओपिनियन है, मेरी एडवाइस है, मेरी बात रख रही हूँ कि भले पठान है, उनका मतलब उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते दमन के साथ, बराबर। वो अपनी जगह है, बट दमन को भी देखना ज़रूरी है। बराबर। विशाल सर ने जो जिस तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया है ना, वो जाके आप देखो, एंड पूरी टीम ने इस तरीके से किस तरह की मेहनत की है ना, वो जाके देखो, एंड आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, स्पेशली बाबूशान सर। क्या बात है। आपको नहीं लगेगा कि वो एक्ट कर रहे हैं, आपको लिटरली लगेगा कि वो डॉक्टर है एंड वो मरीजों को कैसे बचा रहे हैं। उनको जो दिखाई दे रहा है उनके फेस पे, उनकी आंखों में जो दिखाई दे रहा है ना, वो सब रियल है, वो एक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि रियल डॉक्टर खड़े हैं हमारे सामने। एक तरीके से बोल सकते हैं कि आप स्क्रीन पे एक रियलिटी देखोगे। एग्जैक्टली, एक रियलिटी देखोगे, इमोशंस से भरी मूवी है ये, एंड एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो सबको देखनी चाहिए। क्या बात है। तो मेरी तरफ से तो मैं बोलूँगी कि इस मूवी को देखना ज़रूरी है। हम तो देखेंगे ही, लेकिन पब्लिक को भी देखनी चाहिए। पठान का क्रेज़ अलग है, जानती हूँ, लेकिन दमन को निगलेक्ट मत करो, दमन को नीचे मत गिराओ। क्या बात है। चलिए 2 सॉन्ग का तो रिव्यू हम लोग कर रहे हैं साथ में। जी। दोनों सॉन्ग की अगर रेटिंग की बात करें तो एक एक करके बताएं आप कि कौन सा सॉन्ग को कितना। दमन को देखो, हमने ऑलरेडी ओरिजिनल में देखा है, हमने ऑलरेडी रेटिंग्स दे दिया है, तो अभी हिंदी में क्या रेटिंग्स देना पता ही है, टीम को पता ही है कि हम यहाँ पे कितना सपोर्ट कर रहे हैं मूवी को। हमारे तो हर गाना बेस्ट है, तो रेटिंग्स तो हम नहीं दे तो भी चलेगा, लेकिन इतना बोल देते हैं कि हमारा पूरा सपोर्ट है क्या बात है। दमन को। एंड मैं तो बहुत ही वेट कर रही हूँ दमन मूवी, बिकॉज मेरे तो दिल में बस गई है वो मूवी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं मुझे जैसे भी फॉर एग्जांपल जब कांतारा आई थी, मैंने उसको देखा था, तब मैंने बहुत से लोगों को बोला था कि कांतारा को जाके देखो, एंड देखो आज हाल क्या हो रहा है। एंड ऐसा होता है कि हम बात अगर ऐसे बोले ना, तो वो अलग अलग जगह पे फैली जाती है, वीडियोस वायरल हो जाते हैं अलग तरीके से। बट दमन का मैं चाहती हूँ कि वैसा ही हाल हो, पब्लिक जाए देखने के लिए, मैं लिटरली ये चाहती हूँ। सो ऑडियंस देखो, मैंने अपनी बात रखी है, अब आप बताइए कि आप मेरी बात से कितने सहमत हो। स्पेशली ओडिशा ऑडियंस, हिंदी में आने वाली है, आपको क्या लगता है, आपके क्या थॉट्स है हिंदी रिलीज़ को लेकर, क्योंकि पठान आई है। देखो मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरा दमन को फुल सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। मैं जितना हो सके उतना लोगों तक अवेयरनेस फैलाऊंगी और बोलूँगी कि जाके देखो। बट आप मेरी बात से कितने सहमत हो, आप मुझे बताओ। एंड हिंदी ऑडियंस, अगर आपने हिंदी ट्रेलर देख लिया है तो बताइए कि आप कितने, मतलब आपको क्या लगता है कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए देखने के लिए। एक डॉक्टर की लाइफ जर्नी है ये, किस तरीके से वो जर्नी है उनकी, वो जाके देखो। मैं लिख के दे रही हूँ, आप बोलोगे ना, आप कुछ सीख लेके निकलोगे उस मूवी से, आपको लिटरली पता चलेगा कि हाँ ये मूवी में ये देखने लायक है, अच्छा हमने इसको मिस नहीं किया, आप ऐसा बोल के निकलोगे। क्या बात है। एंड कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये थिएटर्स में आप नहीं गए तो मूवी जब टीवी पे आए बाई चांस, तो आपको OTT पे आए तो आपको ऐसा फील होगा कि यार ये तो हमें थिएटर में देखना चाहिए था। पूरा गूजबम्स वाला सीन है, कुछ सीन्स तो लिटरल आपको इतना इमोशनल कर देगी और इतना गूजबम्स दे देगी ना, इमेजिन भी नहीं कर सकते आप अभी। ठीक है, मैंने वो फील किया, इसीलिए बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो आप भी जाइए उसको देखने के लिए। एंड आपको क्या लगता है कि पठान के वजह से दमन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है, ये प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। एंड आप कितना दमन के सपोर्ट में हैं हमारे साथ, हमें ज़रूर बताइए। सो मेरा वाला वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए पॉलीमैथ वर्ल्ड।